बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज एक इंतहाई अहम मसले पर बात करना चाहूँगा। गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में जमरोद में अली मस्जिद में एक धमाका हुआ है। ख़ुद का ही धमाका हुआ है जिससे मस्जिद मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। पहले आप CCTV वीडियो देखिए कि कैसे एक खुदकश बमबार मस्जिद के अंदर दाखिल होता है और अपने आप को धमाका खेज़ मवाद से उड़ाता है और मस्जिद को मुकम्मल तौर पर तबाह करता है। वीडियो देखिए। वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक खुद का ही बमबार मस्जिद को तबाह करता है, मस्जिद को शहीद करता है। कुरान पाक की भी वहाँ पर तौहीन हुई है, शहीद किया गया है। हम लोग, हमारे उलमा जो हैं, हमारे वज़ीर आज़म जो हैं, हमारे अपोजिशन रहनुमा जो हैं, वो लोग स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के ख़िलाफ़ तो आवाज़ उठाते हैं, स्वीडन में कुरान पाक के जलाए जाने के ख़िलाफ़ तो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जमरोद की अली मस्जिद में शहीद होने वाले कुरान पाक के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते। जमरोद की अली मस्जिद को मुकम्मल तौर पर तबाह करने वालों के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते। हमारे आर्मी चीफ़ जो 9 मई के हवाले से काफ़ी एक्टिव हैं, हमेशा जब भी कोई किसी इवेंट में तकरीब से ख़िताब करते हैं तो 9 मई का जिक्र करना नहीं भूलते। अगर बात की जाए 9 मई के हवाले से, 9 मई के हवाले से नाज़रीन 10,000 पाकिस्तानियों को जेलों में डाला गया है, जिनका फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो रहा है, जिनके घरों को रात को रेड किया जाता है, जिनके घरों पर छापे मारे जाते हैं। माँ बहन का नाज़रीन इज़्ज़त का ख्याल नहीं रखा जाता कि जो लोग बाहर हैं, बैरून मुल्क हैं, अगर उनके किसी रिश्तेदार ने या उनके किसी अजीज़ व अक़ारिब ने यहाँ पर 9 मई में लाहौर कोर कमांडर की तौहीन की है तो उसको वहाँ पर भी कॉल्स की जाती हैं और उनको कहा जाता है कि आप एक मज़म्मती बयान दें ताकि हम आपको छोड़ें, वरना आपको डिपोर्ट किया जाएगा और मुल्क में आकर आपको फ़ौजी अदालतों का सामना करना पड़ेगा। तो वो लोग उन लोगों से बयानात दिलवाए जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की जब बात आती है तो कोई नहीं बोलता। मंजूर पश्तीन बोलता है, अली वज़ीर बोलता है, सेनेटर मुश्ताक अहमद बोलता है और खैबर पख्तूनख्वा की गयूर अवाम बोलती है कि खैबर पख्तूनख्वा को आखिर किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है। अगर बात की जाए पंजाब की तो पंजाब बिल्कुल खामोश है, पंजाब का सोशल मीडिया बिल्कुल खामोश है, पंजाब का ट्विटर बिल्कुल खामोश है खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली दहशतगर्दी के हवाले से। अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो पंजाब का सोशल मीडिया जो है वो इमरान खान के लिए तो खड़ा होता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में शहीद होने वाली मस्जिद के बारे में नहीं बोलता। अगर बात की जाए स्वीडन में होने वाले कुरान पाक की बेहुरमती पे तो उस पर तो मुल्क भर में उलमा ने, सिविल सोसाइटी ने, ताजर रहनुमाओं ने, सियासतदानों ने, अस्करी क़यादत ने मज़म्मतें की हैं, रैलियाँ निकाली हैं। अगर बात की जाए जमरोद में अली मस्जिद की, वहाँ पर भी कुरान पाक को शहीद किया गया, वहाँ पर भी धमाका खेज़ मवाद से कुरान पाक को जलाया गया, तौहीन मस्जिद की गई, लेकिन कोई नहीं बोलता। इसकी क्या वजह है? आप सबको, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको यही पैगाम देना चाहूँगा। आज की इस वीडियो का मकसद यही था कि 9 मई के हवाले को एक तरफ रख के, 9 मई में तौहीन हुई है, फ़ौजी घरानों की तौहीन हुई है, कोर कमांडर हाउस की तौहीन हुई है, लेकिन कुरान पाक की तौहीन नहीं हुई। 9 मई को मस्जिदों की तौहीन नहीं हुई। 9 मई को तौहीन हुई है तो एक आम बिल्डिंगों की तौहीन हुई है। 9 मई को किसी को शहीद नहीं किया गया, किसी को जलाया नहीं गया। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए तो धमाका खेज़ मवाद जब फटता है तो ज़िंदा इंसान जलते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जलते हैं, मस्जिद गिरती है, मस्जिद में मौजूद कुरान पाक शहीद होता है। तो उस हवाले से आप सबको आवाज़ उठानी चाहिए, बोलना चाहिए, क्योंकि जितना हम बोलेंगे, जो लोग ये दहशतगर्दी कर रहे हैं उनका भी, वो भी ज़ाहिरी बात है अपने आप को इस्लामी निज़ाम में परोना चाहते हैं। वो भी बार बार अपने सोशल मीडिया अकाउंट से यही पैगाम देते हैं कि हम तो इस्लामी निज़ाम लाना चाहते हैं पाकिस्तान में और हम तो इस्लामी निज़ाम के लिए जिहाद कर रहे हैं। उनसे एक सवाल है कि अगर आप इस्लामी निज़ाम लाना चाहते हैं तो इस्लाम का किला जो माना जाता है, मस्जिदों को शहीद करके इस्लामी निज़ाम नहीं आ सकता, कुरान पाक को शहीद करके इस्लामी निज़ाम नहीं आ सकता। आपको भी इस बारे में सोचना पड़ेगा कि मस्जिदों को शहीद करने वाले लोग कौन हैं, कौन से लोग आते हैं और मस्जिदों को शहीद करते हैं। नाज़रीन, इस हवाले से हम सबको सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर हमें आवाज़ उठानी चाहिए, ट्विटर पर हमें आवाज़ उठानी चाहिए। हम लोग 9 मई के हवाले से तो आवाज़ें उठाते रहे हैं, 9 मई की मज़म्मतें तो सब लोगों ने कर ली हैं, लेकिन अभी तक इसकी मज़म्मत कोई नहीं कर रहा। 9 मई के हवाले से अगर बात की जाए तो आज दिन तक मुख्तलिफ़ स्कूल्स के, कॉलेज़ के, यूनिवर्सिटीज़ के, सिविल सोसाइटीज़ के, अक़लियती बरादरी के लोग वहाँ पे विज़िट करते हैं, उन दीवारों को जलाए जाने के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, उन फ़ौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाने के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए अली मस्जिद की तो वो लोग खामोश हो जाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली दहशतगर्दी की तो वो लोग खामोश हो जाते हैं। क्यों? किससे डरते हैं वो लोग? किसके ख़िलाफ़, किसका खौफ है उन्हें? क्योंकि दहशतगर्दी करने वाले तो दहशतगर्द हैं
उनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं आवाज़ उठाई जाती? वो लोग आपका क्या बिगाड़ सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते नाज़रीन। वो लोग ऐसे ही दहशतगर्दी करते रहेंगे तो ये बात खैबर पख्तूनख्वा तक रुकने वाली नहीं है। ये बात कल पंजाब में भी आएगी, ये बात कल सिंध में भी आएगी, और बलूचिस्तान तो ऑलरेडी टारगेट कर रहे हैं। तो बात बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तक नहीं रुकने वाली, ये लोग कल आगे भी आएंगे। तो नाज़रीन, इसके ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठानी चाहिए, ना सिर्फ आवाम को बल्कि सियासी क़यादत को, अस्करी क़यादत को आवाज़ उठानी चाहिए। और इनके ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालतों में जो ट्रायल की बात होती है, तो फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के जो असल हकदार लोग हैं वो यही लोग हैं जो मस्जिदों को शहीद करते हैं, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को शहीद करते हैं, जो हमारी आवाम को शहीद करते हैं। 9 मई में मुलव्वस अफराद जो हैं वो फ़ौजी अदालतों के मुस्तहिक नहीं हैं। उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन फ़ौजी अदालतों में नहीं। फ़ौजी अदालतों में सज़ा मिलने के जो मुस्तहिक अफराद हैं वो ये हैं जो दहशतगर्दी करते हैं, जो हमारी मस्जिदों को शहीद करते हैं, जो हमारे कुरान पाक को शहीद करते हैं। वो लोग फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के मुस्तहिक हैं। उनको ज़िंदा चौकों में, चौराहों में लटकाना चाहिए। और ना सिर्फ उनको बल्कि उनके सहूलतकारों को, उनके सहूलतकार कोई अफ़गानिस्तान में नहीं बैठे बल्कि वो पाकिस्तान में ही हैं, जो उनको सहूलत फराम करके मस्जिदों तक, सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों तक पहुंचाते हैं और वो अपने आप को दहशतगर्दी और बम से उड़ाते हैं। तो इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, सिविल सोसाइटी के, अक़लियती बरदरी के और मजहबी तंजीमें जो लाहौर के वाक़यात में मुलविस लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, लाहौर की जो सरकारी इमारतों को जलाया जाता है, वहाँ का वो विज़िट करते हैं, तो KPK का भी विज़िट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लोगों को शहीद किया गया है। वहाँ पे किसी मस्जिद की तौहीन नहीं की गई बल्कि मस्जिद को शहीद किया गया है। वर्दी में जो ड्यूटियाँ देते हैं उनको शहीद किया गया है, तो उनको भी, उनकी भी फैमिलीज़ हैं नाज़रीन, उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी बीवियाँ हैं, उनको भी जीने का हक़ है, तो उनके लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। गुज़िश्ता हफ़्ते जो बाड़ा में एक दहशतगर्दी हुई है, जिसमें पुलिस कंपाउंड को टारगेट किया गया है, वहाँ पर जो शहीद एहलकार के बच्चे थे, उनके बच्चे, नाज़रीन, जनाज़ा जब हुआ तो उनके बच्चों से सवाल हुआ कि आप लोग क्यों आए हुए हो यहाँ पे? तो नाज़रीन, उनका यही जवाब था कि हमारे दादा यहाँ पे फ़ौत हो गए हैं। तो नाज़रीन, उन बच्चों का क्या कसूर है? 9 मई में यकीन करें, कोई भी किसी भी फैमिली से उसका बाप नहीं छीना गया, किसी भी बच्चे के सर से उसके बाप का साया नहीं छीना गया। अगर बात की जाए KPK में, तो KPK में दहशतगर्दी से रोज़ाना किसी न किसी बच्चे से, किसी न किसी बेटी से, किसी न किसी माँ से उसका बेटा, उन बच्चों का बाप का साया छीना जाता है। तो इसके खिलाफ़ हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।